आखिर एक जालिम अपराधी ने फांसी से पहले मोहम्मद रफ़ी साहब का गाना क्यों सुना था। और वो विधवा औरत जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब एक फ़र्ज़ी नाम से डाक द्वारा पैसे भेजा करते थे, वो कौन सा गाना था जिसे अपराधी सुनना चाहता था। और उस विधवा औरत को कब पता चला था कि रफ़ी साहब ही उन्हें पैसे भेजा करते थे। तो सुनते रहिए मेरे साथ। मैं हूं आपका दोस्त सलमान, सुनाता हूं वो बातें जो छू ले आपका मन। तो चलिए इन किस्सों को डिटेल में जानते हैं। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में वो जादू था जिसे सुनने वाला खुद ही उन गीतों का दीवाना हो जाया करता था। रफ़ी साहब एक ऐसी शख्सियत थे जिन्हें गायकी में बेताज बादशाह कहा जाता था। ऐसा कोई गाना नहीं बना था जिसे रफ़ी साहब ना गा सके हों। रफ़ी साहब की आवाज़ को सबसे पहले संगीतों के सरताज खयाम और नौशाद साहब ने पहचाना था। जब रफ़ी साहब गीत गाते थे तो सामने वाला उनकी आवाज़ में मस्त हो जाता था। ऐसा ही वाक़या एक जेल के कैदी के साथ भी हुआ था। वो भी रफ़ी साहब के गानों का दीवाना था, लेकिन बदनसीब को फांसी की सज़ा सुनाई गई थी और उसकी आखिरी ख्वाहिश भी यही थी कि वो रफ़ी साहब का गाना सुनने के बाद ही इस दुनिया से विदा ले। इस किस्से को सुनाया था उस वक्त के सबसे आला फेमस म्यूज़िक कंपोज़र नौशाद साहब ने। नौशाद साहब ने बताया था कि एक फंक्शन चल रहा था। उस फंक्शन में हर तरह के लोग मौजूद थे। उस पार्टी में एक आला तबके के जेलर साहब भी मौजूद थे। जब उन्होंने जलसे में नौशाद साहब को देखा तो वो समझ गए कि ये संगीत की दुनिया के सरताज नौशाद साहब हैं। उस जेलर ने नौशाद साहब से मुलाकात की और कहा कि मैं आपके साथ एक बड़ा ही दिलचस्प किस्सा शेयर करना चाहता हूँ जो आपके शागिर्द से जुड़ा हुआ है। वैसे तो नौशाद साहब, मैं फ़िल्मी दुनिया के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं जानता हूँ। बस एक गाने के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा जिसे मोहम्मद रफ़ी साहब ने गाया है। फिर उस जेलर ने नौशाद साहब को उस कैदी के बारे में पूरा किस्सा सुना दिया। तब नौशाद साहब ने कहा, चलो कुछ तो अच्छा हुआ कि लोग हमारे गीतों के ज़रिए अपने गुनाहों पर अफसोस कर रहे हैं और उसे याद करते हैं जिसने उन्हें इस दुनिया में भेजा है। अब मैं आपको ये किस्सा डिटेल में बताता हूँ। एक इंटरव्यू के दौरान नौशाद साहब ने इस किस्से का ज़िक्र किया था। नौशाद साहब ने बताया कि जेलर मुझसे कह रहे थे कि उनकी जेल में एक ऐसा अपराधी था जिसने कुछ ऐसे गुनाह, ऐसे जुल्म किए थे जिसकी वजह से उसे सजाए मौत यानी फांसी की सज़ा सुनाई गई थी। जिस दिन उसकी फांसी का वक्त और दिन मुकर्रर किया गया था, उसके कुछ चंद मिनट पहले जब उस खूंखार अपराधी से आखिरी ख्वाहिश पूछी गई तो उसने मोहम्मद रफ़ी साहब के उस गाने को सुनने की तमन्ना जताई जिसे फ़िल्म बाइजू बावरा में भारत भूषण पर फिल्माया गया था। उस गाने के बोल थे, ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। फिर जेलर साहब ने एक टेप रिकॉर्डर मंगवाया और उस गाने को चला दिया। जब अपराधी इस गाने को सुन रहा था तो उसकी आंखों से आंसू बरस रहे थे। उसे अपनी गलती का एहसास हो रहा था। उसे अपने गुनाहों पर पछतावा हो रहा था। मगर जो सज़ा उसके लिए लिखी गई थी वो तो उसे मिलनी ही थी, सो उसे दे दी गई। अब मैं आपको बताता हूँ उस कैदी ने इस गाने को सुनने की ख्वाहिश क्यों की थी। दरअसल इस गाने में दुनिया बनाने वाले से लेकर
दुनिया में रहने वाले का जिक्र किया गया है। ओ दुनिया के रखवाले, सुन दर्द भरे मेरे नाले। मतलब दुनिया बनाने वाले, तू मेरी फरियाद क्यों नहीं सुनता है। तूने आशा निराशा बनाई, रात बनाई तो सुबह भी बनाई, मीत बनाया तो प्रीत भी बनाई, दिल बनाया तो उल्फत मोहब्बत भी बनाई, मिलन के साथ जुदाई भी बनाई। वापस बुलाना ही था तो क्यों भेजा था इस संसार में। वापस आ रहा हूँ यही सब फरियाद लेकर। उस कैदी ने इस गाने को इस तरह से समझा था। इस गाने में ज़िंदगी की तड़प की हकीकत बयान की गई है। इसीलिए उसने इस गाने को सुना और अपनी इस ख्वाहिश को पूरा करके हमेशा के लिए इस दुनिया से विदा हो गया। मैं यहाँ पर आपको एक और इम्पोर्टेंट बात भी बताना चाहूँगा। रफ़ी साहब ने इस गाने को गाने के लिए 15 दिन तक ट्रेनिंग की थी। जब रफ़ी साहब ने इस गाने को माइक में गाया था तो उनके गले से खून भी आ गया था। ये देखकर बाकी के म्यूज़िक कंपोज़र डर गए थे और कहने लगे कि अब रफ़ी साहब दोबारा कभी नहीं गा पाएंगे, शायद ये अपनी आवाज़ भी खो दें। मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ था। रफ़ी साहब खुदा के फजल से ठीक ठाक थे और इसी गाने के बाद रफ़ी साहब को वो पहचान मिली थी जिसे लोग आज भी याद करते हैं। इस अज़ीमुश्शान प्लेबैक सिंगर के लिए एक शेर तो लाजमी है, तो चलिए आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। गीतों पे राज करना काम था उनका, संगीत के हर साज पे आवाज़ देना काम था उनका। गीतों पे राज करना काम था उनका, संगीत के हर साज पे आवाज़ देना काम था उनका। आज भी राज करती है आवाज़ उनकी, इसीलिए तो आज भी ज़िंदा है नाम उनका। रफ़ी साहब किसी भी गाने को गाने के लिए इतनी मेहनत, इतना रियाज़ करते थे कि जब उनकी आवाज़ सरगम से जुड़ती थी तो उनके गीतों की खूबसूरती खुद ब खुद बढ़ती चली जाती थी और सुनने वाला कहता था, वाह रफ़ी साहब वाह, आपका जवाब नहीं। अब मैं आपको उस विधवा औरत के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसे रफ़ी साहब मनी ऑर्डर भेजा करते थे। एक बार का वाक़या है दोस्तों। मोहम्मद रफ़ी साहब जिस कॉलोनी में रहते थे उस कॉलोनी में एक विधवा औरत भी रहती थी। एक दिन रफ़ी साहब अपनी बालकनी में खड़े थे। उन्होंने उस औरत को एक व्यक्ति के साथ बहस करते हुए देखा। वह औरत उस आदमी से कुछ दिनों की मोहलत मांग रही थी क्योंकि उसके पास पैसों की तंगी चल रही थी, जिसकी वजह से वो उस शख्स को हाउस रेंट नहीं दे पा रही थी। वो व्यक्ति आए दिन उसे पैसों के लिए परेशान किया करता था। उस औरत की आंखों से आंसुओं की धारा बह रही थी। यह देखकर रफ़ी साहब के दिल में गमों की लहरें उमड़ पड़ी। उनकी आंखें भी नम हो गईं। उन्होंने फ़ैसला किया इस बूढ़ी विधवा औरत की वो एक गुमनाम तरीके से मदद करेंगे। एक दिन रफ़ी साहब ने एक इन्वेलॉप में कुछ रुपए रखे, फिर उसके ऊपर एक गुमनाम नाम लिखकर डाकघर के एक आदमी के हाथ में पकड़ा दिया और उससे कहा, आप इसे इस पते पर भेज दें। फिर ये निजाम हर महीने होता रहा। उस विधवा औरत को हर महीने की 1 तारीख को एक लिफाफे में कुछ रुपए मिल जाया करते थे, जिससे उस औरत के चेहरे पर एक रौनक सी दौड़ गई थी। ये सिलसिला कई सालों तक ऐसे ही मुसलसल चलता रहा। मगर एक ऐसा समय भी आया जब उस विधवा औरत को पैसे मिलना बंद हो गए थे, क्योंकि रफ़ी साहब 31 जुलाई 1980 में गुज़र गए थे बिकॉज ऑफ हार्ट अटैक। वो इस दुनिया को अपनी सुनहरी यादें देकर इस दुनिया को हमेशा के लिए अलविदा कह गए। उनके आखिरी वक्त में 10,000 लोगों का मजमा था। सड़कों पर
गमे भीड़ थी। इस हादसे से पूरा बॉलीवुड गम में डूब गया था। कुछ महीने गुजरने के बाद जब विधवा औरत को मनी ऑर्डर नहीं मिला तो वो औरत परेशान हो गई कि आखिर अचानक से रुपए आना बंद क्यों हो गए। उस औरत के अंदर एक बेचैनी सी पैदा हो गई। फिर वो डाकघर पहुंची और वहां पर उसने उस इन्वेलॉप को दिखाकर जब इंक्वायरी की तो उसे पता चला जो शख्स उन्हें गुमनाम तरीके से रुपए भेजता था वो गुज़र चुका है। जब उस औरत ने उस पोस्ट ऑफिस वाले से उस दरिया दिल इंसान का नाम पूछा तो उसने कहा 2 महीने पहले ही जो शख्स इस दुनिया से गया है वही आपको पैसे भेजा करता था। उस दरिया दिल इंसान का नाम था मोहम्मद रफ़ी। जब उस औरत को रफ़ी साहब की दरिया दिली के बारे में पता चला तो उसकी आंखों से ज़ारों कतार आंसू बहने लगे। वो रफ़ी साहब की मग़फ़िरत की दुआ करने लगी। तो सुना आप लोगों ने, रफ़ी साहब इतने दयालु थे कि वो लोगों की गुप्त तरीके से मदद किया करते थे ताकि उस मजबूर को ये ना लगे कि उनके ऊपर कोई एहसान कर रहा है। वो इस तरह की मदद करके अपने आप को खुश नसीब समझते थे। यहाँ पर एक दरिया दिली शेर तो लाजमी बनता है दोस्तों, तो चलिए इरशाद फरमाते हैं। मदद करना उनकी फितरत थी, दिल जीतना उनकी आदत थी। मदद करना उनकी फितरत थी, दिल जीतना उनकी आदत थी। मोहब्बत से इनायत करते थे, इसीलिए तो हर दिल पे राज करते थे। रफ़ी साहब पोशीदा तरीके से मदद किया करते थे कि बाएं हाथ से दो तो सीधे हाथ को पता ना चले। मगर आज के ज़माने में लोग वीडियो बनाकर सेल्फ़ी खींचकर लोगों की मदद करते हैं। तो आज आपको डिटेल में पता चल गया होगा कि एक अपराधी फांसी से पहले रफ़ी साहब का गाना क्यों सुनना चाहता था, और वो बूढ़ी विधवा औरत जिसे रफ़ी साहब गुमनाम ज़रिए से मदद करते थे। अगर आप भी बॉलीवुड के दीवाने हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना आप लोगों को रफ़ी साहब का कौन कौन सा गाना सबसे ज़्यादा पसंद है। इस प्रोग्राम को अपना कीमती वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब दीजिए मुझे इजाज़त, हम फिर मिलेंगे किसी और रूहानी किस्से के साथ। तब तक के लिए टेक केयर। सुनते रहिए सुनता है सारा जहां। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखना, हम उसका जवाब ज़रूर देंगे। फिर मिलेंगे।